Welcome back to our channel. Whoever are watching this session, subscribe the channel, like and share the session. So आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th जो एनसीईआरटी का एक टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, उसको हम स्टडी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग भी देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे से, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अच्छे से देखें और समझ आएगी आपको सारी बातें, और हम इसको एलिमेंट्री लेवल से समझाने का प्रयास करेंगे और आपको समझ भी आएगी बात। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जिसको हम अच्छे से समझते हैं। एक्सप्रेशंस, मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन क्या होता है इसको समझते हैं। एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है कि आप जो भी आपके पास नंबर है, ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, इनको जो है मिला करके लिखना वो एक्सप्रेशन है। मैंने यहाँ पे लिखा 5+2, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें नंबर आ रहे हैं और ये ऑपरेशन प्लस आ रही है। तो आप जब इसमें ओनली आप नंबर देख रहे हैं तो फिर ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप वेरिएबल्स देखेंगे। वेरिएबल क्या चीज होती है? वेरिएबल्स होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट को हम मैथमेटिक्स में जब भी यूज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स बोलते हैं। और मोस्टली हम ऐसे देखेंगे, एक्स ले लेंगे, वाई लेंगे, जेड लेंगे, तो ये जो आपके वेरिएबल्स होंगे। और ये जो नंबर है आपके, मैंने 5 बोला, 7 बोला, 10 बोला, ये कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। और ये वेरिएबल्स है, मीन्स ये वेरी करेंगे, इनका वैल्यू एक ही एक्सप्रेशन में डिफरेंट वैल्यूज हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये वेरी करेंगे और इनको कहा जाता है वेरिएबल। और आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, ये 5 है, कल भी ये 5 था और आज भी 5 है, ठीक है। और ये कैसी भी इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। 5 है तो 5 की तरह ही ये बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मैंने बताया कि आप इस तरीके से जब लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सो एल्जेब्रा, एल्जेब्रा के अंदर हम जो है ये क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स यूज करेंगे तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने जैसे लिखा 5x, मैंने लिखा 7y, तो ये जो है 7y, ये 5x, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? इसमें एल्जेब्रा आ रहा है, ये अल्फाबेट वेरिएबल्स आ रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट y आया, ये मैंने लिख दिया माइनस का p, ये आप देख लीजिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x-2y, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये x आ रहा है और 2y आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप जब भी इनको स्टडी करें, इनको मैं थोड़ा यहाँ पे सेटल कर देता हूँ। तो जब भी आप इनको पढ़ें तो इसमें जब एल्जेब्रा यूज हो रहा होगा, यानी कि वेरिएबल्स जब आ रहे होंगे तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो मैं और आपको इसमें जैसे बताना चाहूँगा
कि एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका जो है वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट मैं आपको एक नई चीज की ओर लेके जाना चाहूंगा, जो होता है टर्म। सो टर्म क्या चीज होती है उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो टर्म के अंदर हम ये जैसे देखते हैं, मैंने लिखा था ये 5+2। तो जब भी आप कोई चीज ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे 5+2 लिखा, इसका मतलब ये पहले 1 टर्म थी, अब आपके पास 2 टर्म है ये। ठीक है, ये 2 टर्म बन चुकी है आपके पास। मैंने इसको लिख दिया 5×2। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 टर्म नहीं है, एक ही टर्म है ये। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से कि आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज होंगे। ये एक टर्म है, लेकिन मैंने यहाँ माइनस करके 4 लिख दिया, इसका मतलब ये 2 टर्म हो गई, एक ये कंप्लीट टर्म है और एक ही टर्म है। या मैंने ये x-2y लिखा है, इसमें 2 टर्म आ गई है। और ध्यान रखिएगा कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के अंदर ये टर्म्स ही आएगी, कभी इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। इक्वल्स वाला जो साइन होता है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो 5 ऐसे, तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। इसमें 2 एक्सप्रेशन है जो बैलेंस हो रहे हैं, एक आपका ये अलग एक एक्सप्रेशन है, और ये आपका एक अलग एक्सप्रेशन है जिसको बैलेंस किया जा रहा है। तो ये इक्वेशन कहलाती है, न कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कभी इक्वलिटी का साइन नहीं होगा। जैसे ही इक्वलिटी का साइन आता है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहता है, वो आपका इक्वेशन बन जाता है एल्जेब्रिक इक्वलिटी का साइन आते ही। तो ये जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास जैसे टर्म्स की भी बात कर रहे हैं, उसमें मैंने यहाँ लिखा 5×x-3 x²। ये मैं इस तरीके से जो जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ ऐसे ये मैंने लिखा 1। तो आप देखिए कि इसके अंदर कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस। तो इसमें कितने टर्म्स, 3 हो जाएगी, एक ये पूरी टर्म्स हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और एक ये 3 टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है, मैं आपके पास इस तरीके से लिख रहा हूँ 1/x+1 - y। आप मुझे बताइए कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है इसमें, क्योंकि वेरिएबल्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये 1/x आपके पास किसी भी टाइप से आ सकता है, ये 1/x-1, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ भी मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स के साथ जैसे लिखा हुआ हो, तो वो बस इक्वलिटी का साइन नहीं होना चाहिए। अगर इक्वलिटी का साइन आ गया तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टर्म्स कितनी है। तो ये टर्म्स हो गई आपके पास, एक टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म हो गई। तो इसमें कितनी टोटल टर्म्स है, 3 टर्म्स है इसके अंदर। और आप देखिए इसके अंदर टर्म्स कितनी है, इसके अंदर टर्म्स ये एक ही है। आप देख रहे होंगे कि ये सर यहाँ पे तो ये 2 दिख रहे हैं ऐसे टर्म्स यहाँ पे, बिल्कुल ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर के पूरा अंडर में ये चीज आ रही है यहाँ पे, इसलिए जो है ये एक टर्म बन जाएगी। अगर यहाँ पे इस तरीके से भी अगर होता x² - 2/5, तो ये आपके कितने टर्म्स है इसके अंदर, एक टर्म है ये एक टर्म ही है ऐसे। तो इस तरीके से आपको टर्म्स का पता करना आना चाहिए, और आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और आप डिवाइड लगाएं, इससे टर्म्स में विशेष फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जैसे मेरे पास ये था 5+3, ये कितने टर्म्स है, 2। मैंने डिवाइड की बात की है कि अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया मान लो 10 से, तो आप देखिए कि पहले ये 2 टर्म्स थी, अब आपके पास ये एक टर्म ही हो गई है। ठीक है, ये 2 टर्म है, लेकिन ये इस न्यूमरेटर में है ये। ठीक है, होल तरीके से आपको देखना है कि होल में जो है ये पूरा एक ही टर्म है। न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 2 टर्म्स है। तो मैं तो डिनोमिनेटर का कह रहा हूँ कि, लेकिन मैं मेरा क्वेश्चन है कि आपको इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म कितनी है,
तो वो एक ही है। लेकिन अगर आपको पूछे कि डिनोमिनेटर में कितनी है, तो फिर डिनोमिनेटर में ये 2 टर्म है, या न्यूमरेटर में कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है आपके पास। तो इस तरीके से आपको समझना है। जैसे यही है कि इस तरीके से मल्टीप्लाई है तो ये एक टर्म ही मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ 7 - x, और ये पूरा मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मान लो 2 से, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई ऐसे किया हुआ है, तो फिर ये आपकी टर्म्स कितनी है, एक ही टर्म है ये, ठीक है। ये 2 टर्म है, वो ब्रैकेट के अंदर है 2 टर्म आपके पास। लेकिन अगर आप होल तरीके से इसको देखोगे, ठीक है, कंप्लीट अगर इसको देखोगे कि एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर टर्म्स कितनी है, तो आपके पास एक ही टर्म्स होगी। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है, और कांस्टेंट भी होंगे। कांस्टेंट आपके पास ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, आपके पास 1/2 है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट भी आएंगे, ठीक है, और आपके पास वेरिएबल्स भी आएंगे। जब वेरिएबल्स आ रहे हो, कांस्टेंट आ रहे हो, और उनको एक ऑपरेशन के साथ लिखा जा रहा हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, मैंने इस तरीके से भी लिख दिया ये, स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये इस तरीके से लिखा, ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रा आना चाहिए, इसको आप 1 अपॉन करके लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन करके ये पूरा लिख सकते हैं। और तो ये इस तरीके से जब भी होंगे तो आपको ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स के अंदर जब भी कोई भी अगर चीज आपको दिख रही है उसको आप एक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, और जिसमें अगर वेरिएबल्स आ रहे हो तो वो जो है आपका क्या हो जाएंगे, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएंगे। और मैंने अभी कहा कोई भी चीज आ रही हो, कोई भी चीज आ रही हो, लेकिन उसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी का साइन आया फिर वो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। वो दो साइड, ये लेफ्ट साइड में राइट साइड में दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, या एक्सप्रेशन जो होंगे उनको बैलेंस कर रहा होगा। तो जब भी ऐसा होता है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं, उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहते। मैंने पहले भी बताया, फिर से रिपीट किया, आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और एक और नई चीज समझते हैं। अभी मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ, ये जैसे अभी हम पढ़ने वाले थे, पॉलिनोमियल। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब आपको अच्छे से समझ आ गया, टर्म्स वाला मैटर आपको समझ में आ गया, तो आप पॉलिनोमियल को बहुत इजीली समझ सकते हैं। कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही गिवन होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही गिवन होगा, और अगर उसमें एक ही टाइप का वेरिएबल आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि x² - 2x + 1, मैंने ये लिखा है। आप देखिए कि इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है, वो कौन है, x है। इंग्लिश अल्फाबेट, यानी ये जो अल्फाबेट का लेटर जो है वो कौन है, एक्स ही अकेला ही आ रहा है। तो जब ये अकेला ही आ रहा हो तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो एक वन वेरिएबल में होगा, तो ये वन वेरिएबल है। अब ये पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि 2-3 कंडीशन है इसमें, कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट्स है या पावर्स कहें, वो पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और उनके ये कोफिशिएंट होंगे, यहाँ पे रियल नंबर कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। रियल नंबर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। रेशनल प्लस रेशनल नंबर जो होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो कोफिशिएंट होंगे वो रियल नंबर होंगे, ठीक है। कोफिशिएंट का मीनिंग क्या है, मैं एक बार फिर से आपको ले जाता हूँ पीछे। कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट के बारे में फिर से मैं बता देता हूँ। कोफिशिएंट क्या चीज होती है, कोफिशिएंट होती है कि आप जो वेरिएबल्स लिख रहे हो उस वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में क्या है, वो मल्टीप्लाई में जो चीज होती है वही उसका कोफिशिएंट है। मैंने अभी यहाँ लिखा था 5x, ठीक है।
5x, तो इसका जो x का कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल्स जो बना जाएगा उसी का कोफिशिएंट देखेंगे, यानी उसके मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर जो कांस्टेंट के रूप में आ रहा है ना, कौन सा नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि x का जो है कोफिशिएंट है वो आपका 5 है, या y का कोफिशिएंट है वो 7 है, या इस y का कोफिशिएंट है वो -2 है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, ये x है, इसके कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, तो इसके जब कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो उस कंडीशन में हमेशा कोफिशिएंट कौन होता है, 1, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस नहीं आता है, एक्स एक्स ही रहेगा ऐसे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जिस जिस भी वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में कोई नंबर अगर नहीं दिख रहा है तो वहां पे कोफिशिएंट 1 होता है। जीरो कंसिडर ना करें, इस बात को अच्छे से याद रखें ऐसे, ठीक है। जीरो को अगर आपने मान लिया तो 0 × x, तो जीरो को तो किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही बनता है वो, तो वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए था, x चाहिए था। तो आप यहाँ क्या मानोगे, तब कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 1 कंसिडर करोगे, तो इसलिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -2 है। ये ध्यान रखें, माइनस को कंसिडर करना है साथ में, और हमेशा ध्यान, यहाँ पे प्लस ही था तो मैं प्लस बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, +7 ये नहीं है, 7 ही है, और यहाँ माइनस को साथ में लेके चलना है, -2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये एक तो मैंने कंडीशन इसमें बताई, अब पहली कंडीशन बताई कि जो पावर है या एक्सपोनेंट कह सकते हैं, वो एक्सपोनेंट कैसे होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, ये होल नंबर होने चाहिए एक्सपोनेंट्स जो आ रहे हैं। और एक मैंने कंडीशन बताई है कि इसके कोफिशिएंट जो होते हैं, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपके क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, रियल होनी चाहिए। रियल में कौन कौन होते हैं, रेशनल और इरेशनल, जो आपने प्रीवियस यूनिट्स में बहुत अच्छे से इनको पढ़ रखा है कि ये रियल नंबर क्या होते हैं। तो देखिए, होल नंबर होगी, पावर आप देखेंगे, एक्सपोनेंट हम बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंट क्या चीज होती है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ जो ये लिखा होता है वो आपका एक्सपोनेंट पावर है, जिसको हम बोलते हैं x⁻², 2x⁻², इस तरीके से बोलते हैं। तो ये आपकी जो 2 है ये पावर है, एक्सपोनेंट है ये, तो ये होल नंबर होने चाहिए। और होल नंबर आपको बहुत अच्छे से पता है कि 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। तो ये यानी इन्फिनिटी तक सारे ये नॉन नेगेटिव नंबर है ये, यानी कि नेगेटिव साइन वाला एक भी, यानी नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं, और जीरो भी आ सकता है। ये ध्यान रखें कि सारे पॉजिटिव होने चाहिए और जीरो भी आ सकता है। तो आप देख लीजिए, 2 है, होल नंबर है, यहाँ आ रहा है, इसके अंदर इंक्लूड है। तो इस तरीके से यहाँ एक्स के ऊपर पावर बताइए, यहाँ पावर आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पावर कितनी है, 1। जब भी किसी वेरिएबल्स के ऊपर या नंबर के ऊपर जब आपको पावर नहीं दिख रही हो, एक्सपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे एक्सपोनेंट 1 है यहाँ पे, तो यहाँ एक्सपोनेंट आपका 1 होगा। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, एक्स वेरिएबल आ रहा है और एक ही वेरिएबल आ रहा है ये, ठीक है। और क्या ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इन वन वेरिएबल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इनके कोफिशिएंट जो है वो भी रियल है। आप एक्स का कोफिशिएंट देख सकते हैं, -2 है जो कि रियल नंबर है, और x² का कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1 है इसका मतलब वो भी रियल है। और यहाँ जो पावर्स आ रही है, जो वेरिएबल्स इनकी पावर है, वो पावर भी क्या है आपकी, होल नंबर है। तो ये होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, इनको जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है कि एक तो ये ऐसे खुला लिख सकते हैं, और कभी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, p(x), p यानी पॉलिनोमियल, ठीक है। और x बता रहा है कि जो वो पॉलिनोमियल जो आ रहा होगा उसमें जो वेरिएबल है
वो एक्स वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये वन एक ही वेरिएबल में होगा, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ लिख दिया ये एक्स माइनस टू, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। बताइए क्यों? क्योंकि होल नंबर इसकी ये पावर है, यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका होल नंबर है। ठीक है, और ये कांस्टेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? रियल नंबर है। एक्स का कोफिशिएंट वन है, जो कि रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है इस तरीके से। और पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके? पी ऑफ एक्स से, एच ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक्स आया, यानी कि आपका वहां पे जो वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल में वो कौन होगा? एक्स होगा। मैंने यहाँ लिख दिया जी ऑफ वाई। इसका मतलब जो आपके पास जिस भी टाइप का पॉलिनोमियल आ रहा होगा उसमें वेरिएबल कौन होगा? वाई होगा। ये इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा समझने में ध्यान दें और इसको इसे समझें। हाँ, तो पी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इस तरीके से होते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में मैंने बताया कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल उसमें एक ही वेरिएबल आ रहा। आपने यहाँ देखा ये एग्जांपल, इसमें वन वेरिएबल है। ठीक है, आपके पास दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है इन टू वेरिएबल, यहाँ पे टू वेरिएबल है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो हमें जो पढ़ना है वो वन वेरिएबल में ही पढ़ेंगे। हम टू वेरिएबल वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अभी स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, उसको जो है हायर क्लासेस में और स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो है ये आपको मुझे बताना था ऐसे कि ये आपको पता होगा कि इस तरीके का ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड टू जेड एक्स, ये जो है एक वो क्या होती है? ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है तीन वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल भी देख रखे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ थ्री वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है और जेड आ रहा है। ठीक है, तो ये थ्री वेरिएबल्स है, इसलिए ये भी और पॉलिनोमियल है बिकॉज होल नंबर आएगी। पावर्स आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पावर टू है, यहाँ टू, यहाँ टू, यहाँ पे भी वन और वन, यहाँ पे कितना टू हो जाएगा? टू, वो क्या है? होल नंबर है। यहाँ सब जगह पावर आपको होल नंबर देखने को मिलेगी, इसलिए ये क्या होगा आपका? पॉलिनोमियल होगा। और कोफिशिएंट है वो भी आपके क्या है? रियल है। यहाँ पे टू, ये टू है, ये इस तरीके से जो आ रहे हैं वो कोफिशिएंट रियल नंबर है। तो ये एक आइडेंटिटी होती है जो आपको याद होगी कि ये आइडेंटिटी कौन सी है। जरूर कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे ये कौन सी आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी आपने पढ़ भी रखी, कुछ और भी टाइप की आइडेंटिटी पढ़ी होगी ऐसे। तो उसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो वो एक तरीके से पॉलिनोमियल हो सकते हैं। इक्वलिटी का साइन नहीं बोलेंगे। यहाँ जो ये इक्वलिटी के रूप में लिख रहे हैं, इसको हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, और यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक्स एक वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, और पॉलिनोमियल के अंदर हम पढ़ते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री हमें देखना है कि डिग्री कैसे चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, ये कैसे चेक करेंगे? ठीक है, और तो उसको हम चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल्स के ऊपर हाईएस्ट पावर देखेंगे। जो वन वेरिएबल हम जो अभी पढ़ रहे हैं सारे वन वेरिएबल्स में ही पढ़ेंगे इनको, वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिग्री कैसे पता करेंगे। डिग्री पता करने के लिए आपके पास आया ये इस तरीके से x माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। आपके पास ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में आपको डिग्री पता करनी है कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है।
तो आपके पास जो ये वेरिएबल्स आ रहे हैं उसमें हाईएस्ट पावर देखना है जिस भी टर्म में। आप मुझे बता सकते हैं इसमें टर्म कितनी है? 1 2 3 4। तो इसमें 4 टर्म है, इसमें 4 टर्म्स है आपके पास। और मैं आपसे पूछूंगा इसमें वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल आपका इसके अंदर एक्स है और एक ही वेरिएबल है। ठीक है, पहले तो ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो पावर है वो पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं इसके ऊपर पावर कितनी, 1। ये मैंने बता रखा है कि जब पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर, तो आपको देखना है पावर 1 वहाँ कंसिडर करनी है। यहाँ 1 है, 1 होल नंबर है। यहाँ पावर 3 आ रही है जो कि होल नंबर है, यहाँ पे पावर 2 आ रही है, इसका मतलब जो होल नंबर है। यहाँ 1 है, कांस्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इनटू में करके x⁻0 लिख सकते हैं आप ऐसे, x⁻0। और जब किसी भी पावर जब 0 हो जाती है तो उसका वैल्यू 1 ही आता है। तो 1 × 1 बाद में भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए जो है यहाँ x की पावर आपको क्या कंसिडर करनी है, 0। और 0 आपका होल नंबर है, नो डाउट उसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि डिग्री पता करनी है इसमें हमें, अल्टीमेटली डिग्री। तो मुझे डिग्री पता करने के लिए मैं हाईएस्ट पावर देखूंगा जिस भी टर्म के अंदर। वो बीच में हो सकता है, वो आगे हो सकता है, वो एंड में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है वो टर्म। और आपको देखना है कि वो टर्म जहाँ पे भी है बट उसके उस वेरिएबल में, वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट क्या है। तो आप यहाँ एक्सपोनेंट पावर देखेंगे, ये जो टर्म आ रहा है इसके ऊपर पावर 3 है जो हाईएस्ट पावर है। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है ये 3 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा वो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये इसकी डिग्री हो जाएगी, जो हाईएस्ट पावर है वही पॉलिनोमियल की डिग्री है। मैं आपके पास लिखता हूँ कि x 7x - 5, बताइए ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये 1 डिग्री का है। इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है उस वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है, 1। तो ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो और हम देख लें, जैसे मैंने लिखा 2x² - 3x+1। आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, क्योंकि ये जो 3 टर्म्स आ रही है इसमें ये एक टर्म ऐसी है जिसमें हाईएस्ट पावर आ रही है, और हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा आपका, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ कि इनको बोलते क्या है। जैसे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इनको क्या बोलेंगे वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ऐसे। तो मैंने आपको बताया डिग्री पता करना, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल में जो है जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री का होगा उसको क्या बोलेंगे। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया है लीनियर पॉलिनोमियल कब, जब डिग्री 1 हो आपका। पॉलिनोमियल तो होना ही चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए 2 कंडीशन बता रखी है आपको कि 1 वेरिएबल में जब भी बात कर रहे होंगे तो उसमें क्या देखेंगे, एक्सपोनेंट जो है पावर है वो पावर्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और कोफिशिएंट है वो कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। रियल नंबर क्या चीज होती है, उसमें रेशनल और रेशनल दोनों टाइप के नंबर आते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट तो होने चाहिए रियल। ठीक है, तो मैंने अगर आपके सामने इस तरीके से लिख दिया, मुझे बता सकते हैं क्या आप टेस्ट करके।
कि स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट टू, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल के लिए आप देखिए, ये एक्स के ऊपर पावर चेक करिए, ये अंडर रूट आ रहा है। अंडर रूट का मीनिंग होता है पावर कितनी, 1/2, यानी कि यहाँ एक्स के ऊपर पावर है 1/2, और ये 2 है, इसके ऊपर भी पावर है 1/2। तो ये 1/2 होल नंबर है क्या? ये नहीं है। ये होल नंबर नहीं है। ये होल नंबर, आप तो होल नंबर जब लिख रहे थे तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरीके से लिख रहे थे। क्या इसमें कहीं 1/2 आ रहा है? बिल्कुल इसमें 1/2 नहीं आ रहा कहीं पे भी। इसलिए ये होल नंबर नहीं है 1/2। जब ये होल नंबर ही नहीं है, एक भी उसमें जो है कमी अगर पाई जाती है, लेकुना अगर है, तो आप समझ लीजिए कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा फिर। तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है। तो और जब पॉलिनोमियल आपके पास 1 डिग्री का है, ये जैसे पॉलिनोमियल है, ये 1 डिग्री का है, इसमें एक्स के ऊपर पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है, जो कि होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल बनाता है। जो ये पॉलिनोमियल बनाता है और डिग्री 1 है उसकी, तो उसको किस टाइप का पॉलिनोमियल बोलते हैं? हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। फिर अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, और आपके पास डिग्री आपके पास कितनी है? 2 है। तो वो जो पॉलिनोमियल होंगे, वो पॉलिनोमियल किस टाइप के होंगे? वो होंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, क्योंकि उसमें पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। आप एग्जांपल के तौर पे इसको देख सकते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ और भी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x² - 5। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। आप इसमें 2 टर्म्स ही आ रही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। क्योंकि कैसे पता चला? हाईएस्ट पावर देखी मैंने, जिसमें जो वेरिएबल्स आ रहा है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर मेरे पास 2 है। तो 2 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देख सकते हैं, पावर 3, अगर हाईएस्ट पावर अगर 3 देखने को मिले, ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. वो आपका cubic polynomial कहलाएगा जब पावर हाईएस्ट पावर 3 होगी, जिस वो डिग्री 3 बन जाएगी polynomial की। और 3 डिग्री वाला जो polynomial होगा वो cubic polynomial कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक। क्यूबिक में पावर हाईएस्ट कितनी होगी? 3 होगी। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। और लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी देखने को मिलेगी? आपके पास 1 पावर होगी लीनियर पॉलिनोमियल में। ऐसे आप बहुत सारे पॉलिनोमियल, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल हो सकता है, डिग्री 5 का हो सकता है, डिग्री 6 का हो सकता है। ठीक है, सबको इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं आगे एक आपको बता सकता हूँ कि अगर आपके पास डिग्री 4 है तो उसको बोलते हैं क्वार्टिक। क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वार्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसमें डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, और डिफरेंशिएट करना भी सबको आ जाएगा ऐसे। और पॉलिनोमियल है या नहीं है, इन सबको भी टेस्ट करना आ जाएगा। तो मैं आपको एक दो और क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मुझे ये बताओ कि
इसमें चेक करना है कि ये कौन कौन से पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, वो आपको पता करना है इनमें से। तो चेक करते हैं इसमें एक एक। आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप अपना आंसर निकाल दें और फिर इसको चेक भी कर सकते हैं ऐसे। तो मैं आपको एक एक करके टेस्ट करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आप देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले ध्यान देना है वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल की पावर ही टेस्ट करनी है, किसी दूसरे नंबर की पावर को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नंबर जो भी होंगे, जो स्क्वायर रूट वाले होंगे या और भी कोई पावर वाले होंगे, वो सारे नंबर जो क्या होंगे, रियल होंगे। और वो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, वो चाहे डिवीजन में आ रहे हैं, न्यूमरेटर में आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, ठीक है, या उसके मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो वो रियल नंबर होंगे, वो कोफिशिएंट बन जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा। आपको मैक्स सबसे पहले जो ध्यान देना है वो उसकी पावर के ऊपर ध्यान देना है। तो एक्स की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, आप वाई की पावर है, सॉरी एक्स नहीं है, वाई है यहाँ पे वेरिएबल। तो वाई की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ पे वाई की पावर 2 है, इसका मतलब जो है ये 2 क्या होल नंबर है, ये तो सिंपल सी बात है। तो होल नंबर है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया है, पॉलिनोमियल हो गया है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये क्या है, ये रियल नंबर है। और रियल में ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल है, और इरेशनल और रेशनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये आपका रियल है, इसमें कोई इशू नहीं है कि ये पॉलिनोमियल। देखो ये पॉलिनोमियल है तो किस टाइप का है ये, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और क्वार्टिक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है ये एक ही वेरिएबल है यहाँ, ठीक है, y है, और इस y के ऊपर हाईएस्ट पावर आ रही है 2। तो फिर ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है। इसको चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल में से एक एक वेरिएबल जहाँ आ रहा है उसको चेक करो। तो यहाँ वेरिएबल देखिए आपकी ये y आ रहा है, y के ऊपर पावर कितनी, 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 वे होल नंबर है। आप यहाँ देखिए कि ये 2/y, इसको मैं थोड़ा अलग से दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2/y, ठीक है। ये y जो है कहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको न्यूमरेटर में ले जाओ। तो जब भी आप कोई भी नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, वो डिनोमिनेटर में है और उसको अगर न्यूमरेटर में ले जाना है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर तो क्या थी, 1 थी, +1, और वो उसको आप न्यूमरेटर में लिखोगे तो y की पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी -1। यानी आपको जो डिनोमिनेटर में चीज लिखी हुई है उसको कंसिडर नहीं करना है पॉलिनोमियल चेक करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये y जो डिवाइड में आ रहा है इसको हम पहले न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो जब आप न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो 2 × y⁻1, y रेज टू द पावर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। और आपको ये अच्छे से याद होगा कि -1 होल नंबर में नहीं आता है। जब आप होल नंबर लिखते हैं तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं, जिसमें -1 कभी नहीं आता है। नेगेटिव नंबर नहीं, हमने बोला था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये तो नॉन नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो है गड़बड़ करेगा पॉलिनोमियल बनने में, तो ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक भी अगर गड़बड़ पाई जाती है इसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल होने से रुक जाएगा, तो ये रुक गया, ठीक है, इट विल नॉट बी पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट आप देखिए, इसमें आप देखिए वेरिएबल, पहले तो आप देखिए कि वेरिएबल कितने आ रहे हैं, 3 वेरिएबल है इसके अंदर, x है, y है और t है। तो हमने कहा था कि वेरिएबल्स हो मोर देन 1 हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन डिपेंड करेगा कि वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर होनी चाहिए। the एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल वेरिएबल शुड बी होल नंबर, ठीक है, ये सारे होल नंबर होने चाहिए। तो आप x टू द पावर कितना 10 है, y टू द पावर कितना 2, और ये t टू द पावर कितना 3 है। तो ये सारी की सारी पावर है वो होल नंबर है। जब ये होल नंबर है तो ये आपका कैसा हो जाएगा,
पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। और ये 3 वेरिएबल के अंदर जो है पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब आप देखिए यहाँ पे ये 5t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वेरिएबल क्या आ रहा है, t आ रहा है, जिसके ऊपर पावर क्या है, 1। पावर चेक करते हैं तो पावर 1 है, तो 1 जब वो होल नंबर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ही वेरिएबल के अंदर है, एक वेरिएबल के अंदर ही हम डिसाइड करते हैं क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है। ठीक है, जब मल्टीपल वेरिएबल आ रहे हो तो उसके हम हायर क्लासेस में देखेंगे, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, जो भी है उसका। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल आ रहा है टी, एक ही वेरिएबल है ये, और उसके ऊपर पावर होल नंबर है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और किस टाइप का, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो पावर डिग्री इसकी 1 हो गई। यहाँ डिग्री 2 थी। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 यानी डिग्री 2, जो हाईएस्ट पावर है उसी को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, डिग्री इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टी आ रहा है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए जो है ये डिग्री 1 हो गई। तो जैसे डिग्री 1 हुई तो फिर वो लीनियर हो जाएगा। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें इसमें वेरिएबल क्या है, पी आ रहा है आपके पास, वेरिएबल पी आ रहा है। पावर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पावर कितनी आ रही, 2 आ रही, यहाँ पावर कितनी, 1 आ रही, यहाँ पावर कितनी है, 0। तो यहाँ पी की पावर 0 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। तो ये तीनों के तीनों जो पावर है वो होल नंबर है। जब ये होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल होगा। और आप कोफिशिएंट देख सकते हैं, 6 आ रहा, ये -3 आ रहा, और ये -2, ये कांस्टेंट है ये तो। ठीक है, इसके साथ वेरिएबल है नहीं, तो यहाँ पे ये दो कांस्टेंट है जो बिल्कुल रियल नंबर है। तो कांस्टेंट रियल होने चाहिए, कोफिशिएंट रियल होने चाहिए, और एक्सपोनेंट जो है वो क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि ये अ, जो क्या बोले एक्सपोनेंट्स है वो होल नंबर है, और पी वेरिएबल है आपके पास। और आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल का, डिग्री चेक करने के लिए हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो हाईएस्ट पावर 2 आई थी, तो इसलिए आपके पास डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। जब डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो आप मेरी इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे, और आपको याद रखना है इन चीज़ों को देखते ही आपके माइंड में बहुत जल्दी से सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए कि हाईएस्ट पावर, यानी पावर 1 मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 फिर जो है आपका क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जो ये जितने भी पॉलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये जो है किसमें, 1 वेरिएबल के अंदर पढ़ने का ट्राई करेंगे, उसके ही उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और भी चीजें होती है इसमें कुछ, जैसे आप एक मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। तो मोनोमियल और बाइनोमियल, इनका जो मोनो, जो वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि मोनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म आ रहा होगा। ठीक है, 1 टर्म ही होगा। ठीक है, अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, अ पॉलिनोमियल्स हैविंग 1 टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। और अगर उसमें 2 टर्म्स अगर आ रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो होना ही चाहिए। ठीक है, और लेकिन टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया, डिग्री के बेसिस पे डिवाइड किया। ठीक है, उसको क्लासिफाई किया हमने, कि क्लासिफाई जब करते हैं टर्म्स के बेसिस पे, तो जो जिसमें 1 टर्म होगी वो मोनोमियल हो जाएगा, जिसमें 2 टर्म होगी वो आपका बाइनोमियल हो जाएगा। तो इस तरीके से, और डिग्री के बेसिस पे जब उसको क्लासिफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि
जो 1 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, जब 1 डिग्री है तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, और जब 2 डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री आपके पास 3 है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर डिग्री 4 है, ठीक है, डिग्री 4 का भी अगर कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है तो अगर आपको उसको एक्सप्रेस करने की, उसको बोलने की जरूरत है तो आप उसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है और भी जैसे जनरल फॉर्म लिख सकते हैं एक, जिसकी डिग्री n हो, ठीक है, डिग्री n हो, और इन सब का जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार मैं आपको बताऊं, जैसे आप चाहें तो लीनियर पॉलिनोमियल, जब लीनियर पॉलिनोमियल है उसका आप जनरल फॉर्म लिख सकते हैं कि वो जनरल किस टाइप का होगा। तो मैंने बताया कि पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स, यहाँ एक्स लिखा है, इसका मतलब वेरिएबल जो पॉलिनोमियल में आ रहा होगा वो एक्स आ रहा होगा, एक्स ही वेरिएबल कंसिडर होगा, उसके अलावा जो भी अल्फाबेट है वो वेरिएबल कंसिडर नहीं होंगे, वो आपके क्या होंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, भले ही वो इंग्लिश अल्फाबेट आ रहे हो, इंग्लिश लेटर्स आ रहे हो। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ जैसे ए एक्स प्लस बी, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर कितनी लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर लिख सकते हैं 1, ठीक है, उसके जो उससे जो लेस देन पावर है उन वो वाले आप टर्म्स लिखने का प्रयास करेंगे, तो वो कितने लिख सकते हैं वो इसमें ऐड करके लिख देंगे ऐसे ही। तो आप देखिए पावर 1 हो गई, उसके बाद पॉलिनोमियल रखना है उसको, और कितनी टर्म और लिख सकते हैं, x⁻0 वाले, और x⁻0 1 से छोटा 0 हो जाएगा, और x⁻0, और जब किसी की पावर 0 हो तो वो तो 1 बन जाता है, तो यहाँ पे ये 1 यानी 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई b के साथ, तो क्या हो गया, वो b ही रह गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने टर्म्स बनेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में, जनरल फॉर्म के अंदर हम जो है ये क्या लिख सकते हैं, जनरल लिख रहे हैं, जनरल फॉर्म, जनरल जनरल जनरल। आप जनरल फॉर्म लिख रहे हैं कि जनरल फॉर्म कैसी होगी लीनियर पॉलिनोमियल की, वो इस टाइप का होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स ही देखने को मिलेगी, जनरल फॉर्म किसकी, लीनियर फॉर्म। और इसके अंदर ये ध्यान रखें कि ऑलवेज ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और बाकी जो ए और बी जो है वो कैसे होंगे, वो होंगे रियल होंगे, वो रियल होंगे ऐसे, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 ये क्यों होना चाहिए, इसका वैल्यू कभी 0 क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब 0 अगर नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो वो 0 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वो क्या बनाएगा, वो पूरा ये टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, और ये 0 बनते ही आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 0 + b यानी b। तो क्या ये b लीनियर पॉलिनोमियल है, ये p लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये कांस्टेंट है, और इनको आप 0 पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई है यहाँ पे, ये हाईएस्ट पावर यहाँ x है, जो यहाँ पे आप हिडन है एक तरीके से कि x के ऊपर पावर कितनी है, 0, इसलिए 0 पॉलिनोमियल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए जनरल फॉर्म चाहिए किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की, तो उसमें पावर हाईएस्ट कितनी रहनी चाहिए, ऑलवेज डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, और 1 डिग्री कब होगी, जब ये एक्स एग्जिस्ट करेगा, जब एक्स इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल कैसे रहेगा। तो इसलिए जो है इस बात का रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि ए का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, और ये ए और बी ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, ये वेरिएबल नहीं है। हमने तो कहा था कि इंग्लिश जो लेटर अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको हम जब यूज करते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे थे, तो वो सारे जो है अलजेब्रिक कहला रहे थे, और उनको जो है हम क्या बोल रहे थे, वेरिएबल बोल रहे थे, लेकिन यहाँ वेरिएबल नहीं है। ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो वेरिएबल नहीं है, आप पी ऑफ एक्स के अंदर ध्यान दें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स,
ये एक्स लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि ये जो है जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्स ही वेरिएबल होगा, बाकी जो भी इंग्लिश अल्फाबेट आ रहे हैं वो कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, तो पी ऑफ एक्स से लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ऐसा क्यों लिखा, कैसे माइंड में आया, आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी रहनी चाहिए, 2, डिग्री 2 होनी चाहिए, और डिग्री 2 है मीनिंग है कि हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2, तो उससे छोटी 1 हो सकती है, उससे छोटी 0 हो सकती है, तो ये 1 हो गया, यहाँ पे एक्स टू द पावर 0 है इस तरीके से। और आप ये इसमें भी आप ऐसे लिखेंगे कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू जैसी 0 हुई यानी ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वो 0 बन जाएगा, आपके पास ये दो टर्म ही बचेगी, और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो उस कंडीशन में जब ए की वैल्यू 0 हो रही होगी, उस कंडीशन में यहाँ हाईएस्ट पावर 1 होगी, और हाईएस्ट पावर 1 वाला जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो वो तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। हमें क्या, किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें तो क्वाड्रेटिक चाहिए। तो क्वाड्रेटिक किस कंडीशन में बनेगा, आपके पास उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कि ए की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, बी और सी की हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर मेंटेन रहेगी। ठीक है, इसका एक्सपोनेंट 2 ही रहेगा यहाँ पे, अगर ये 0, बाकी ये कुछ भी आए, माइनस में आए, प्लस में आए, स्क्वायर रूट में आए, ना किसी में भी आए, क्यूब में आए, और ये ए बी और सी आर रियल। ठीक है, ये रियल होंगे, लेकिन ये तो रियल कुछ भी हो सकते हैं, ये रियल तो होगा ही, लेकिन ओनली एक रियल नंबर को छोड़ेगा, जो क्या है, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है नेक्स्ट क्यूबिक के लिए भी लिख सकते हैं, क्यूबिक। पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर 3 आ जाएगी, फिर बस डिक्रीज करते जाओ और लिखते जाओ, एक्स स्क्वायर सी एक्स, और एक फिर से एक लिखेंगे नया कांस्टेंट डी इसमें आ गया, और इसमें भी वही लगाना पड़ेगा, ए नॉट इक्वल टू 0, और ए बी सी एंड टी, ये जो है वो क्या है, आर रियल। ठीक है, ये आपके रियल होंगे ऐसे। तो ये इनके जनरल फॉर्म है, क्यूबिक का, क्वाड्रेटिक का, ऐसे आप जो है क्वार्टिक मैंने बताया था उसका भी आप लिख सकते हैं। तो ये मोस्टली हमारे जो है मैं तीन ये जो है काम में क्या बोलते हैं, 3, 2 और 3। ठीक है, इन तीनों को हम देखेंगे, इनके ऊपर सवाल क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, इन क्वेश्चंस को करने का हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको अलग अलग चीजें बताई, जिसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको ये पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन बताया था कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन में जो कोई भी अगर नंबर वेरिएबल्स जो लिखे होते हैं, अगर ओनली नंबर आ रहे हैं तो वो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, और उसमें वेरिएबल्स भी आ रहे हैं तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब मिक्स में आए, नंबर भी आए और जो ये वेरिएबल्स भी आए, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने आपको टर्म्स भी बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये इक्वलिटी का साइन नहीं आना चाहिए,
इक्वलिटी का साइन आता है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, उसको इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, और इक्वेशन का मीनिंग होता है कि जब बोथ साइड में आपके पास क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, वो उनको बैलेंस कर रहा होता है कौन, इक्वलिटी का साइन। टर्म्स मैंने बताया आपकी, टर्म्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टर्म्स का कैसे पता लगाए आप। ठीक है, ये टर्म्स का बहुत बड़ा इशू है, इनका ध्यान रखना कि कैसे पता करते हैं टर्म्स में। आपको मैं ऐसे लिख के दे देता हूँ, 1 अपॉन ये x² प्लस 2x प्लस 1। आप बता सकते हैं इसमें टर्म्स ये कितना टर्म्स है इस एक्स बी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये 1 टर्म है। ठीक है, ये 1 टर्म है। क्यों है ये, आप देख रहे होंगे ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है आपने, लेकिन ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अगर आपसे पूछेंगे डिनोमिनेटर में बताओ कितनी टर्म्स है, तो आप कह सकते हैं 3 टर्म्स है इसके अंदर। लेकिन इस पूरे जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कितनी है, तो वो कितनी होगी, एक ही होगी है। ठीक है, तो टर्म्स का मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के ऊपर बताया कि पॉलिनोमियल को चेक करते वक्त दो कंडीशन के ऊपर ध्यान देना है, कि एक्सपोनेंट देखना है, पावर्स देखनी है। ठीक है, कि वो होल नंबर है या नहीं है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि उसके कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल होने चाहिए। हालांकि आप 9th और 10th तक पढ़ेंगे तो सारे कोफिशिएंट है वो रियल ही देखने, सारे नंबर हैं वो आपके सामने रियल ही आएंगे। ठीक है, रियल नहीं है ऐसा होगा ही नहीं। आप जब 11th में जाओगे तो वहाँ आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वो एक रियल नहीं होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो अभी आपके सारे कॉफिशिएंट होंगे, चाहे स्क्वायर रूट में आए, √2 आए, √3 आए, है ना आपके पास। यहाँ पावर मैंने लिख दी 3 की पावर मैंने यहाँ लिख दी 1/3। मैंने तो ये सब जो है क्या है आपके पास, रियल नंबर है इस तरीके से। ठीक है, कॉफिशिएंट आपको रियल देखना है और पावर जो आ रही है वो होल नंबर होनी चाहिए। और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमने जो ये चीज पढ़ी है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में हमने ये पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं ये। ठीक है, फिर हमने सीखा कि डिग्री कैसे पता करें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो डिग्री के लिए क्या करें, हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है कि हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर आ रहा है पहले तो वो पॉलिनोमियल होगा, उसके बाद हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की। और डिग्री के बेसिस पे हमने लीनियर पॉलिनोमियल बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला और क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला। ठीक है, तो ये है जो है डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन। और उसके बाद हमने ये क्वेश्चन लिया था जिसमें ये चीजें देखी। तो फिर हमने एक जनरल फॉर्म देखी, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक की। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें थी, और भी इसमें होता है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इन सबके जीरोस फाइंड करना सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम्स वगैरह जो होती है वो उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखें जब तक समझ नहीं आई। ठीक है, और मेरे ख्याल से एक बार से देखने में ये चीज़ें समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, और जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ठीक है फिर।